नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूं आपके लिए फिर से रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात, और अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 2 क्लास नंबर 2 लेकर मैं आपके लिए आया हूं। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूं आपके। इससे पहले आपका क्लास नंबर फर्स्ट भी होगा, जिस क्लास में मैंने आपको अनुपात और समानुपात का बेसिक्स पढ़ाया था। मैंने ये कहा था कि अगर अनुपात और समानुपात चैप्टर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उससे कुछ छोटी छोटी बातें हैं उससे पहले जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने सारी बेसिक बातें आपको पहली क्लास में समझा दी थी। आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेसिक्स हमें पहले से पता है, आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन को आराम से और जल्दी जल्दी कर पाएं, ठीक है। बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपसे ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ए फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर्स 6, 8, 9। हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6, 8, 9 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जब भी ऐसे 3 डेटा के क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमेशा इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, समानुपात से करेंगे। जब भी 2 डेटा का क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को किससे करेंगे, तो मध्यानुपात से करेंगे। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि एक डेटा 6 है, दूसरा संख्या 8 है, तीसरी संख्या 9 है, इसका चतुर्थ समानुपात क्या होगा। कहने का मतलब चौथा पद क्या होगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो पद पूछा जाएगा वो कभी दिया नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये कौन सा पद है, तीसरा, और हमें कौन सा पद निकालना है, चौथा। चलिए निकालते हैं, समानुपात लगाते हैं क्वेश्चन में। देखिए, हमसे ये कहा गया कि पहला पद कितना है, 6। मैंने ये कहा कि दूसरा पद कितना है, 8, और समानुपात लगा दिया। तीसरा पद कितना है, 9, और चौथा पद हमने क्या मान लिया, x। हमने ये कहा कि पहला पद 6 दिया था, दूसरा पद 8 था, तीसरा पद 9 था, और चौथे पद को मैंने x मान लिया। इन दोनों का अनुपात समानुपात में ले लिया। और मैंने कहा था कि 2 अनुपात अगर समानुपात में हो तो बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना आपस में क्या होता है, बराबर। तो आपने कहा 6 में x का गुना करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, 6x, और 9 में 8 का गुना करेंगे, वैल्यू कितना आएगा, 72। तो अगर मैं x का मान निकालूं तो आप कहोगे सर 6 से ये 72 कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो आपने कहा कि सर जो चौथा पद होगा, ये जो श्रेणी है, ये जो पद है, इनका जो चतुर्थ समानुपात होगा वो चतुर्थ समानुपात क्या होगा, 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। कुछ नहीं करना था, सिंपल, हमें बेसिक पहले से पता था कि समानुपात लगाते कैसे हैं, तो मैंने उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 12। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ए थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर 3 एंड क्या 6। आपसे ये कह रहा है कि 3 और 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। 3 और 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें, कहने का मतलब तीसरा पद ज्ञात करें, थर्ड टर्म्स ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 पद दिए हो तो यहां समानुपात तो लगाना है, लेकिन किस तरीके से, मध्यानुपात तरीके से। और मैंने कहा था कि मध्यानुपात कहां क्या होता है, जिसमें दूसरा पद कितनी बार रिपीट हो जाए, 2 बार, जिसमें बीच वाला पद मध्यानुपात कितनी बार रिपीट हो जाए, 2 बार। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तो आपने कहा सर अगर निकालना तीसरा है तो यहां तीसरा दिया नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये पहला पद और ये कौन सा पद, दूसरा पद, और इसका हमें क्या निकालना है, तृतीय समानुपात। तो हम ऐसे कर लेंगे, पहला पद मेरे पास कितना, 3, दूसरा पद मेरे पास कितना, 6, और ऐसे केस में हम मध्यानुपात कैसे लगाते हैं, तो दूसरे मान को कितनी बार रिपीट करके, 2 बार। तो मैंने कहा तीसरा पद मैंने क्या मान लिया, x। तीसरा पद मैंने क्या मान लिया, x। पहला 3 था, दूसरा 6 था, दूसरे को 2 बार रिपीट किया, तीसरा मैंने क्या मान लिया, x। अब आपने कहा कि सर बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना आपस में बराबर होता है, तो मैंने 3 में x का गुना किया 3x, और 6 में 6 का गुना किया, वैल्यू कितना, 36। तो अगर मैं x की बात करूं तो आपने कहा, अगर मैं x की बात करूं तो आपने कहा 3 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कहने का मतलब x का जो मान हमारा है वो कितना है, 12 है।
x का जो मान हमारा है वो कितना है 12 है, और यही 12 मेरा कौन सा पद हो गया, तीसरा पद। तो मैंने कहा इसका सही आंसर क्या होगा 12। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या है जिसका अनुपात 9:11 है। मतलब कोई दो संख्या है, मुझे नहीं पता वो दो संख्या कौन सी है। अगर मैं उसके अनुपात में बात करूं तो पहले संख्या का अनुपात कितना है 9 और दूसरे का कितना है 11। मुझसे कहा जा रहा है यदि दोनों संख्या का योग कितना है 660। योग का मतलब सम, जोड़ना। अगर मैं दोनों संख्या को जोड़ूं तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए 660। तो मुझे ये बताएं कि इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। मतलब जोड़ने पर 660 आ रहा है तो बताना है घटाने पर कितना आएगा। करने का तरीका क्या होगा, तो मैंने कहा कि ये पहली संख्या और ये कौन सी संख्या दूसरी। पहली संख्या का रेशियो कितना है 9, दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 11। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों संख्या को जब जोड़ा जाए तो जोड़ने पर वैल्यू कितना आता है 660। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात को जोड़ेंगे। जोड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां दोनों का योग दिया है इसीलिए अनुपात को हम जोड़ रहे हैं। अगर यहां दोनों का अंतर होता तो मैं दोनों अनुपात को क्या करता, घटाता। फिलहाल जोड़ना है तो हम जोड़ लेंगे। अब बताओ अगर मैं 9 में 11 जोड़ूं तो ये वैल्यू कितना आएगा 20। कि पहली संख्या 9 के अनुपात में, दूसरी संख्या 11 के अनुपात में, दोनों को मैंने जोड़ा, वैल्यू जोड़ने पर कितना आया 20। अब मैं कह सकता हूं यह 20 किसके बराबर हो सकता है 660। तो 20 से अगर मैं 660 को काटूंगा तो आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कितनी बार में कट जाएगा 33। 20 से 660 कितनी बार में कट जाएगा 33 बार में। ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन में कहा कि दोनों संख्याओं के बीच का क्या ज्ञात करें, अंतर। तो अगर मैं अंतर चेक करूं, ध्यान देना, अगर मैं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चेक करूं, डिफरेंस चेक करूं, तो आपने कहा एक संख्या 9 है, दूसरी संख्या 11 है, दोनों को घटाने पर वैल्यू कितना मिलेगा 2। और अनुपात का मान मेरे पास कितना था 33। तो 33 से मैंने यहां पे गुना कर दिया तो दोनों संख्याओं का अंतर जो आएगा वो अंतर कितना आएगा 66। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दोनों संख्या को जोड़ूं तो 660 आएगा और दोनों संख्या को घटाऊं तो 66 आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 66। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, वो यहां पे आपको क्वेश्चन बता देगा। क्योंकि यहां क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों का योग है, इसीलिए मैंने अनुपात को जोड़ लिया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि यदि a अनुपात b का मान 3:4 हो, b अनुपात c का मान 5:7 हो और c अनुपात d का मान 3:5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करें। इसको भी मैंने बेसिक्स में करा रखा था, इसके कॉन्सेप्ट को। अब समझना ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कौन सा ऐसा मान है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, जो 2 बार आ रहा है। तो आपने कहा सर b यहां भी है और b यहां भी है। b कितनी बार आया 2 बार। फिर आपने कहा सर c यहां भी है और c यहां भी है। c कितनी बार आया 2 बार। लेकिन जब मैं a को चेक करूं तो एक सिंगल बार है और d को चेक करूं तो d भी क्या है, सिंगल बार। तो आपने कहा सर a b c d में से b और c कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार। तो जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको बीच में लिख दो, इधर लिख दो यहां b और यहां क्या c। बाकी सिंगल वाले को साइड में लिखेंगे, इधर a और इधर d। इस चीज को ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा सीधा डेटा दिया जा सकता है। आपको ध्यान देना है कि जो डबल बार रिपीट होगा उसको कहां लिख दो, बीच में, बाकी सिंगल बार वाले को कहां लिख दो, साइड में। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले के अनुसार a का मान कितना है 3, तो मैंने लिख दिया कितना 3। पहले डेटा के अनुसार b का मान कितना है 4, तो मैंने लिख दिया 4। लेकिन पहले डेटा में ना ही c है ना ही d है, मतलब c का स्थान खाली है पहले के हिसाब से और d का स्थान भी क्या है, खाली है, मैंने खाली छोड़ दिया। अच्छा, दूसरे डेटा से चले तो b का मान कितना है, तो सर आपने कहा 5 और c का मान कितना है, तो आपने कहा सर 7। और दूसरे वाले में a का मान दिया नहीं है तो मैंने कहा ये भी स्थान खाली है और d का मान नहीं दिया है तो ये भी स्थान मेरा क्या है, खाली है। तीसरे डेटा को देखें तो तीसरे के अनुसार c का मान कितना है 3, तो आपने लिखा सर c का मान कितना 3 और d का मान कितना है 5, तो आपने लिखा सर d का मान कितना 5। अब यहां पे a का डेटा नहीं दिया, b का डेटा नहीं दिया, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अब करना क्या है, अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है कि जो भी जगह खाली है उसको बगल वाले स्थान से भर देना है। उसके बगल में जो संख्या है उसको वहां पे लिख देना है। जैसे ये खाली है, इसके बगल में 4 है तो यहाँ 4 लिखो। ये खाली इसके बगल में 4 तो यहाँ क्या लिखो 4। ये खाली इसके बगल में 7 तो यहाँ 7 लिखो। ये खाली इसके बगल में 5 तो यहाँ 5 लिखो। ये खाली इसके बगल में 3 तो 3 लिखो।
फिर इसके बगल में कितना 3 और सबको सीधा सीधा गुना कर दो। मैंने 5 में 3 का गुना किया 15 और 15 में 3 का गुना किया, वैल्यू कितना आया 45। फिर मैंने 5 में 4 का गुना किया 20 और 20 में 3 का गुना किया कितना 60। फिर मैंने 4 में 3 का गुना किया 12 और 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 12 सतह कितना 84। फिर मैंने यहां गुना किया 7 पंचे कितना 35 और 35 में 4 का गुना करेंगे 140। तो मैंने कहा कि भैया जो ए का मान होगा वह 45 होगा, जो बी का मान होगा वह 60 होगा, जो सी का मान है वो 84 और जो डी का मान है 140। तो ए बी सी डी का जो अनुपात होगा 45, 60, 84 और 140। जो सही उत्तर हमारा कौन सा है 45, 60, 84 और 140। बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देखे आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि भैया जो डबल बार है उसको बीच में लिख दो, सिंगल को साइड में लिख दो, जो जैसे डेटा दिया उसको लिखो और जहां खाली स्थान है बगल वाले से फिल करके ऊपर नीचे आपने सामने क्या कर दो गुना कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का मान 5, 9 है और बी अनुपात सी का मान 4 और 7 है तो ए बी सी का मान क्या होगा। अभी अभी समझाया था ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। चेक करो कौन 2 बार आ रहा है, तो सर आपने कहा बी 2 बार आ रहा है, ए और सी क्या है सिंगल बार, तो जो 2 बार आ रहा है उसको बी में बीच में लिखिए। बी का मान इधर, इधर ए और इधर सी रख देंगे। ए का मान कितना है तो आपने कहा सर 5, बी का मान कितना है आपने कहा 9, सी का मान दिया है क्या इस पहले वाले डेटा में, नहीं तो छोड़ देंगे। दूसरे वाले में डेटा में देखा मैंने बी का मान कितना 4 और सी का मान कितना 7, ए का मान दिया है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करना है, जो खाली स्थान है बगल वाले से फिल कर देना है। इसके बगल में 9 तो 9, यहाँ 4 तो यहाँ 4, गुना कर दो। 5 का 20, 9 में 4 का गुना 36 और 9 में 7 का गुना कितना 63। तो आपने कहा कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा 20, 36 और कौन सा 63। तो हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए 20, 36 और 63, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि ए बी और बी सी का मान दिया है, ए अनुपात क्या निकालना है सी। तो हमने सबसे पहले चेक किया बी डबल बार रिपीट हो रहा है तो बीच में बी को लिखा, इधर ए को लिखा और इधर सी को। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 4, सी नहीं है खाली छोड़ दिया। बी का मान यहां कितना 8, सी का मान यहां कितना 9, ए नहीं है खाली छोड़ दिया। अब करना क्या है, खाली स्थान को बगल वाले से फिल कर दो, यहां 4 तो यहां 4, यहां 8 तो यहां 8। अब गुना करिए, 8 3 कितना 24, 8 चौका कितना 32 और 9 चौका कितना 36। तो हमसे अगर पूछा जाता ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है तो आप कहते हैं सर 24, 32 और 36। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया ए और सी का अनुपात क्या है। तो मैंने देखा सर ए का मान कितना है तो आपने कहा सर 24 है। मैंने कहा सी का मान कितना है आपने कहा सर 36 है। सरल हो रहा है तो काट दीजिए, 12 का पहाड़ा 2 बार 12 दूना 24 और 12 का पहाड़ा 3 बार 12 तिया 36। तो ए और सी का जो अनुपात होगा वो 2:3। सही उत्तर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? काफी आसान क्वेश्चन है, चीजें समझ में आ रही होगी आसानी से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सेम वैसा ही आ गया। अब यहां पे भी चेक करो, बी कितनी बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार। तो आपने कहा सर बी और सी को बीच में इधर ए लिखे और इधर क्या लिखे डी लिखे। अब मैं बोलूं ए का मान कितना, आपने कहा साहब ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना 15 तो आपने कहा 15। सी और डी दिया नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, यही करना है। यहां बी का मान कितना 5 तो आपने कहा 5, यहां सी का मान कितना 8 तो आपने कहा 8, यहां ए का मान नहीं है खाली छोड़ दिया, डी का मान नहीं है खाली स्पेस छोड़ दिया। सी का मान यहां कितना 4 तो आपने लिखा 4, डी का मान कितना 5 तो आपने लिखा 5, यहां बी खाली स्थान, ए का मान भी दिया नहीं है तो खाली छोड़ दिया। अब करना क्या है, खाली स्पेस को बगल वाले से फिल कर दो, यहां भी 15 यहां भी 15, यहां 8 तो यहां भी 8, यहां 5 तो यहां भी 5, अब यहां 4 और यहां 4। अब आपस में क्या करना है, गुना करना है। लेकिन एक चीज बताओ, मैं इसको गुना करूंगा तो ये तो फिक्स है कि ये मान किसका आएगा, जो भी गुना करने पाएगा ए का, ये मान किसका आएगा बी का, ये मान किसका आएगा सी का और ये मान किसका आएगा डी का। लेकिन चारों तो पूछ नहीं रहा, पूछ तो हमसे ए अनुपात डी रहा है, तो हमें मतलब सिर्फ किससे होना चाहिए ए और डी से। बस इसको गुना कर लेते हैं, इन दोनों को गुना करके टाइम क्यों वेस्ट करना। ए और डी पूछ रहा है तो ए को गुना कर ले, डी को गुना कर ले और उनका अनुपात निकाल कर बता दे। गुना कर लीजिए ए को,
बताओ, अगर मैं 8 में 5 का गुना करूंगा तो आप कहोगे सर 40, और 40 में 4 का गुना करूंगा आप कहोगे 160। ठीक है, यहां मैं गुना करूंगा, अब इसको गुना करने का, 8 में 5 का गुना कितना 40, और 15 में 4 का गुना 60, तो आपने कहा सर 600। मैंने क्या किया, इन तीनों को गुना कर दिया तो 600 आया, और इन तीनों को गुना कर दिया तो 160 आया। मैंने इनको गुना करके नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड नहीं कर रहा इसका। जिसका डिमांड करेगा उसका काम कर लेंगे। अब बताओ, ये 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, 4 से काटू तो 4 बार में 4 चौका 16, और 4 से काटू 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो ए और डी का जो अनुपात होगा वह कितना होगा? तो आपने कहा 4:15। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि m का 15% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि m का 15%। सबसे पहले तो ये बताओ, का मतलब गुना होता है, ये आप सबको पता होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं m का 15 मतलब m गुना 15%। फिर क्या कह रहा है? n के 20%, तो n का n गुना 20%। बराबर है तो बराबर लगा दिया। यहां से मुझे m अनुपात n चाहिए। अब एक बात बताओ, ये प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं? 5 से मैं काटू यह कितनी बार? 3 बार, और 5 से काटू यह कितनी बार? 4 बार। तो यहां कितना आएगा? 3 गुना m, और यहां कितना आएगा? 4 गुना n। और बेसिक्स में कल पढ़ाया था, आपसे क्या पूछ रहा है? m अनुपात n। तो मैंने कहा m के सामने का जो मान होगा वह m का होगा, और n के सामने का जो मान होगा वह n का होगा। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4:3। ऑप्शन नंबर बी 4:3। क्लियर है? ये सब कुछ आप देख रहे हो जो पहली क्लास में मैंने बेसिक कराया है ना, बस उसी के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं ताकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए। इसके अगली क्लास में, क्लास नंबर 3 में हम क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे जो आपके आरएस प्रीलिम्स में आ चुके हैं या जो आने की संभावना है। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y का मान 3:2 हो तो बताएं 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि 2x² प्लस 3y² बटा, आपसे कह रहा है 3x² माइनस 2y², इसका मान ज्ञात करें। अब यहाँ रेशियो तो डायरेक्ट दिया है कि x का मान यहाँ से कितना लेना है 3, और y का मान कितना लेना है 2, वैल्यू को पुट कर देना है। मैंने यहाँ 2 का 2 लिख दिया, x का मान 3 था 3, और 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 का 3 लिख दिया, y का मान 2 था 2 का स्क्वायर कर दिया, बटा 3 का 3 रहने दिया, x का मान 3 और 3 का स्क्वायर, माइनस 2 y का मान 2 और 2 का स्क्वायर। अब सरल कर लेते हैं। अगर मैं 3 का वर्ग करूं तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग 9, और 9 में 2 का गुना कितना 18, प्लस अगर मैं 2 का वर्ग करूं तो आपने कहा 4, और 4 में 3 का गुना कितना 12, बटा मैंने यहां 3 का वर्ग किया, आपने कहा 9, और 9 में 3 का गुना करे तो भैया कितना आएगा 27, माइनस का माइनस, 2 का वर्ग कितना 4, और 4 दूनी 8। सरल कर लो, 18 और 12 को जोड़े तो वैल्यू कितना 30, और 27 में से 8 घटाएं तो वैल्यू कितना 19। तो आपने कहा कि जो सही उत्तर होगा वह कितना होगा 30/19, या 30:19, 30:19, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, फिर यहां कह रहा है यदि x अनुपात y का मान 6:5 है तो बताए 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y ज्ञात करें। अच्छा, अब मैं यहां x की बात करूं, x का मान कितना 6 और y का मान कितना 5, कर लेते हैं सॉल्व। 5x प्लस 3y अनुपात का मतलब बटा में ले ले 5x माइनस 3y। अब यहां पे मैंने देखा कि x का मान कितना है 6, तो मैंने कहा सर 5 गुना कितना 6, y का मान कितना है 5, तो मैंने कहा सर 3 गुना 5। सेम यहां 5 गुना 6, माइनस है तो माइनस, और 3 गुना 5। सरल करेंगे, 6 में 5 का गुना आपने कहा सर 30, 5 में 3 का गुना आपने कहा 15, यहां 6 में 5 का गुना 30, और यहां कितना 15। सरल करो, ऊपर जोड़ा तो 45, नीचे घटाया तो 15, 15 से यह 45 कितनी बार में 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ध्यान देना, 1:3 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अपना सही आंसर क्या है? 3:1। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, क्या कह रहा है
कि 2:3, 6:11 और 11 ये 12 नहीं है, ये 2 है, ये 11 क्या है, 2 है। हिंदी में क्वेश्चन मिस्टेक है, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, सही है कि 2:3, 6:11 और 11:2 का क्या ज्ञात करें, संयुक्त अनुपात, कंपाउंड रेशियो। लास्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है, क्या होता है कंपाउंड रेशियो। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी अनुपात आपको दिया है लिख दीजिए, 2:3, 6:11 और 11:2। कंपाउंड का मतलब पहले वाले को पहले से गुना, दूसरे वाले को दूसरे से गुना, अगर तीसरा होता तो तीसरे वाले को तीसरे से गुना। यही हमारा कंपाउंड रेशियो होता है, मिश्र अनुपात होता है या संयुक्त अनुपात। गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो अगर मैंने कहा कि 11 में 6 का गुना कितना, 66, और 66 में मैं 2 का गुना करूंगा तो आप कहोगे सर 100 कितना होगा, 32। यहां मैं गुना करूं तो 11 में 2 का गुना कितना, 22, और 22 में 3 का गुना कितना, 66। सरल कर दिया तो बताओ किससे कट जाएगा। 11 से मैं काटू, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 11 से काटू कितनी बार, 6 बार। वापस में 6 से काटू या कितनी बार, 2 बार, और यह कितनी बार, 1 बार। तो आपने कहा कि संयुक्त रेशियो क्या होगा, संयुक्त अनुपात क्या होगा, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो 2:1। एक छोटा सा तरीका और भी था, आप ऐसे भी कर सकते थे। एक चीज का आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी रेशियो अगर इस तरीके से दिया जाए, 6:11 है, यहाँ 11 क्या है, 2 है, और मुझे इनको गुना करके वैल्यू लिखना है, और गुना करने में टाइम लग रहा है, तो आप देखो कि आमने सामने अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। जैसे 2 से ये 2 काट सकता हूं मैं, आमने सामने काटना, ऊपर नीचे नहीं, आमने सामने काटना है, फ्रंट पे। इसके सामने का कोई वैल्यू कट सकता है तो काट देंगे, इससे सामने का कोई वैल्यू कट सकता है तो काट देंगे। जैसे 11 से 11 कट गया। 3 से मैंने कितनी बार में काटा, 1 बार में। 3 से मैंने कितनी बार में, 2 बार में। अब इधर सिंपल क्या बचा, 2, और इधर सिंपल क्या बचा, 1। तो अपना सही आंसर क्या हो गया, 2:1। आप चाहें तो पूरा गुना करने के बाद काटे, आप चाहें तो पहले अगर आमने सामने काटना चाहे तो काट सकते, काट के जो वैल्यू आया उसको सरल करके लिख दीजिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 और 30 का तृतीय समानुपात और 9 और 25 का मध्यानुपात। 12 और 30 का तीसरा पद और 9 और 25 का दूसरा पद, इनके बीच का आपको रेशियो बताना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 पद दिया जाए तो हमेशा मध्यानुपात से चलेंगे। हमेशा किससे चलेंगे, मध्यानुपात वाले कॉन्सेप्ट से। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले में तीसरा समानुपात पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है, तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मध्यानुपात में दूसरा पद कितनी बार रिपीट हो जाता है, 2 बार, और तीसरे को मैंने क्या मान लिया, x। आपने कहा सर बाहर बाहर का गुना, अंदर अंदर का गुना, तो बाहर में बाहर का गुना करे 12x, और अंदर में अंदर का गुना करे 30 गुना 30 कितना, 900। x का मान निकाले तो 12 से काटना पड़ेगा, 12 का पहाड़ा आना चाहिए। 12 से मैं काटता हूं तो 12 से पहले 90 को काटो, तो 12 से 84 कट जाएगा क्या, 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 84 आएगा। फिर कितना बचा, 6 और 0, 12 पंचे कितना, 60। तो आपने कहा कि सर अगर 12 और 30 का तीसरा समानुपात देखे तो वह कितना होगा, 75। दूसरे में क्या कह रहा है, और के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपात निकाले। तो क्या करेंगे, मध्या मतलब दूसरा पद है, तो ये पहला होगा और ये क्या होगा, तीसरा। अगर दूसरा पद पूछ रहा है तो क्वेश्चन में पहला और तीसरा होगा। तो मैंने कहा सर पहला पद कितना, 9, दूसरे को मैंने क्या मान लिया, x, और इसी x को कितनी बार रिपीट, 2 बार, और तीसरा मेरा कितना, 25। आपने कहा सर बाहर बाहर का गुना, अंदर अंदर का गुना बराबर, तो x में x का गुना x², और 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो कितना, 225। x का मान निकालना है तो वर्गमूल निकाल देंगे 225 का, और 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आपने कहा सर 15 का वर्ग, 225 का वर्गमूल 15, या 15 का वर्ग 225। तो आपने कहा सर मध्यानुपात कितना है, 15, तृतीय अनुपात कितना, समानुपात कितना है, 75, और इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो आपसे कहा 75 और 15 का रेशियो निकाले। 15 से 1 बार, 15 से कितनी बार, 5 बार। तो आपने कहा जो सही उत्तर होगा वह 5 अनुपात क्या होगा, 1। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ एक चीज का ऑप्शन में ध्यान रखना, 5 1 1 5, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सही आंसर 5 1 होगा, गलत आंसर है 1:5। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 5:1। किया क्या कि 2 क्वेश्चन को जोड़कर एक क्वेश्चन बना दिया गया। यहां आपसे तीसरा पद निकलवा लिया,
यहां से आपसे दूसरा पद निकलवा लिया। कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम लगाना है, मध्यानुपात। मध्यानुपात में क्या करते हैं कि जो दूसरा पद है, जो बीच वाला पद है, उसको 2 बार रिपीट करते हैं। उससे यहां मैंने तीसरा पद निकाल लिया, उससे यहां मैंने दूसरा पद निकाल लिया, और दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है। कंफ्यूजन अगर आपको रहा सर यहां भी एक्स लिया, यहां भी एक्स लिया, आप कुछ भी ले लो, यहां वाई ले लो, यहां जेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2 बार कौन रिपीट हो रहा है? बी। 2 बार कौन रिपीट हो रहा है? सी। तो बी और सी को कहां लिखे? बीच में। इधर ए और इधर डी। अब बताओ, ए का मान कितना? 2। बी का मान कितना? 3। ये जगह खाली पहले वाले के हिसाब से। दूसरे वाले के हिसाब से बी का मान कितना? 4। सी का मान कितना? 5। दूसरे के हिसाब से ये भी खाली और ये भी खाली। तीसरे का देखा जाए तो तीसरे में सी का मान कितना? 6। डी का मान कितना? 60। और ये दोनों स्थान क्या? खाली। अब चूंकि हमसे चारों पूछ रहा है, ए बी सी और डी, तो सबको गुना करेंगे। पहले बताओ, खाली स्थान को बगल से फिल करो। यहां 3, यहां 3, यहां 5 तो यहां 5, यहां 4 तो यहां 4, यहां 6 और यहां 6, गुना कर लेंगे। बताओ, 4 का पहारा 2 बार, 4 दूनी 8, और 8 में 6 का गुना कितना? 48, 48। यहां गुना करो, 4 में 3 का गुना कितना? 12, और 12 छक कितना? 72। यहां गुना करो, 5 में 3 का गुना कितना? 15, और 15 छक कितना? 90। यहां करिए, 5 में 3 का गुना कितना? 15, और 15 में 7 का 15 शते 105। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 48, 72, 90 और 105। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसको सरल करना पड़ेगा, किसी न किसी नंबर से कटेगा। तो 3 से काट दे इसको, 3 एकम 3, 3 छक 18। 3 से इसको काट दे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। 3 से इसको काट दे कितनी बार? 30 बार। और 3 से काटे 3 तिया 9, और 3 पचे 15। अब मेरा जो ऑप्शन सही कौन सा होगा? 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30 और 35। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए ज्ञात करें। आपसे पूछा क्या गया है कि ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए, इसका मान क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ए का मान साफ साफ कितना दिख रहा है? 2। बी का मान कितना? 3। और सी का मान कितना? 4। तो मैंने यहां पे कहा कि सर ए का मान तो 2 रखिए, नीचे बी का मान रखना है तो 3 रखिए अनुपात। बी का मान यहां कितना? 2। नीचे क्या रखेंगे? सी का मान 4। यहां ऊपर सी का मान कितना? 4, और नीचे ए का मान कितना? 2। कहने का मतलब ये नहीं, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। ए बी सी का मान यहां रख दिया, उसके बाद ये डेटा आया, इसका सॉल्यूशन करेंगे, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन से रूप में है? भिन्न में। और बेसिक्स वाली क्लास में मैंने पढ़ा रखा है कि कोई भी अनुपात भिन्न में नहीं लेंगे, इसको हमेशा सरल कर लेंगे। सरल करने के 2 तरीके बताए थे, दोनों में से आप किसी तरीके से कर लीजिए। चलिए, एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था सरल करने का, कि नीचे वाले का क्या ले ले? लेस है, और लेस से गुना कर दे। और दूसरा क्या बताया था? जिसका मान निकालना है उसके नीचे वाले टर्म को गायब करे। पहले का मान तो पहले हो गायब, बगल वाले गुना करो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। दूसरा निकालना, दूसरे को गायब, 3 दूनी 6 और यहां 2, 6 दूनी 12। तीसरा निकालना, तीसरे को गायब, 4 तिया 12 और 12 चौका 48। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16, 12, 48। ऐसा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सरल करना पड़ेगा। काट दो, 2 से कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार? 4 से ही काट दो डायरेक्ट। 2 से क्यों काटोगे? 4 से काट दो, 4 से कट रहा है। 4 चौका 16, 4 तिया 12, और 4 से ये कितनी बार में? 12 बार। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 4 अनुपात 3 अनुपात 12। एक बार वापस चेक कर लेते हैं गड़बड़ कहाँ हो रहा है। मैंने डेटा सही लिया। अच्छा, एक जगह मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे बी का मान 3 लेना था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने 2 ले लिया था, इसीलिए गलत हो गया। बी का मान 3 है और सी का मान 4, ये 3/4 है। वापस कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक। देखो डेटा गलत लेने से पूरा आंसर गलत हो गया।
गड़बड़ क्या हो गया, यहां मैंने b का मान 2 ले लिया जबकि b का मान तो 3 लेना था। सरल कर लीजिए, अब वही तरीका होगा। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं, 2/3, 3/4, 4/2 कर लीजिए। ये गायब, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16। ये गायब, 3 दूनी 6 और 6 तेरी कितना 18। ये गायब, 4 तिया 12 और 12 चौका कितना 48। कटने वाला है, काट देंगे, काट दीजिए 2 से। 2 से कितनी बार 8 बार, 2 से कितनी बार 9 बार और 2 से कितनी बार 24 बार। तो अपना सही उत्तर क्या होगा 8, 9 और 24। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही उत्तर होगा। आप भी कई बार आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है कि डेटा आपने गलती पढ़ा 3 और लिख लिया 2। मैंने यही किया था कि पढ़ा मैंने 3 था, लिखा था मैंने 2, इसलिए क्वेश्चन में गलती हो गई थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये तो समानुपात में ही दे दिया तो इसको कर लेंगे। इसमें मैंने क्या कहा है कि बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना बराबर। तो 5 में x का गुना कितना 5x, बाहर कितना है 0.75 और गुना कितना 8। तो x का मान निकालना है तो मैं कहूंगा सर 0.75 गुना 8 और बटा में कितना 5। आप इस तरीके से सरल करना चाहते हो, दशमलव हटाया 1 लगाया, 2 अंक है 2 0, यहाँ 100 लिख दिया। 5 से काट दो, 5 से कितनी बार 15 बार। ठीक है, मैं इसको काट देता हूं किससे 4 से। 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 25 बार। मैंने 5 से काटा कितनी बार 3 बार, 5 से काटा कितनी बार 5 बार। तो आपने कहा सर 3/5, लेकिन ऑप्शन में तो 3/5 नहीं है, ऑप्शन में तो दशमलव में मान दिया है। यही तो किया है। ठीक है, 75 गुना मैंने 0.5 से काट दिया 15 बार। ठीक है, ठीक है, यहां गुना कर लो, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 6 बटा कितना है 5 है, ऊपर 3 और 2 था तो 3 दूनी 6 और नीचे 5। ऑप्शन हमारा दशमलव में, हमारा भिन्न में, मतलब भाग लगाना पड़ेगा। लगाते हैं भाग। 5 से 6 में भाग लगाए, 5 एकम 5, 0.0, 1 और 0 मतलब 5 दूनी 10। मतलब जो अपना सही उत्तर होगा वो 1.2 होगा और 1.2 मतलब 1.20। ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, कुछ नहीं किया, समानुपात में पहले से बाहर बाहर वाले गुना अंदर अंदर, 5x यहाँ ये, इन सबको काटा पीटी किया। नीचे कितना आया 5 और ऊपर 3 और 2 था तो 3 दूनी क्या लिख दिया 6, नीचे 5, 5 से भाग लगाया, अपना सही उत्तर क्या है 1.20। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। यहाँ x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 2, इसमें वैल्यू पुट करना है। कर देते हैं। 8x प्लस क्या है 9y बटा 8x प्लस क्या है 2y। बताओ x का मान कितना 5, y का मान कितना 2, यहां भी x का मान कितना 5 और y का मान कितना 2। सरल करें, 8 पंचे 40, 9 दूनी 18, यहां 8 पंचे 40, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे ऊपर तो 58 और नीचे कितना 44। सरल कर दे, 2 से कितनी बार 29 बार और 2 से कितनी बार 22 बार, 29/22 मतलब 29:22 अपना सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा 29:22। सारी बेसिक की चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। जो बेसिक पढ़ाया उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये देखो, इसमें कुछ चीजें मैं समझाता हूं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। उस कॉन्सेप्ट से आप क्या देखेंगे कि अनुपात समानुपात अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 33 प्लस x अनुपात का मतलब बटा और 8 प्लस क्या है x, इसका अनुपात क्या दिया है 3/2। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। या तो क्वेश्चन ऐसा कहे कि 33 प्लस x अनुपात 8 प्लस x का अनुपात 3:2 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करे। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। अब यहाँ x का मान निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप जैसे करते आ रहे, आप कैसे करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और x का मान निकालेंगे। चलिए निकाल देते हैं। 2 से इन दोनों में गुना करना है तो 33 में मैं 2 का गुना करूंगा तो आप क्या कहोगे सर 66, और 2 में x का गुना करूंगा तो आप क्या कहोगे सर 2x। 3 से इधर गुना करेंगे तो 8 में 3 का गुना कितना 24 और 3 में x का कितना 3x। अब आप कहोगे सर x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो ये प्लस का 2x से इधर जाएगा माइनस का, तो आपने कहा सर 3x में से 2x घट जाएगा। ये प्लस का 24 से इधर जाएगा माइनस का, तो आपने 24 घटा दिया। इसको घटाया तो वैल्यू x आया, इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 42। आपने कहा सर x का मान क्या होना चाहिए 42
और 42 आपका सही उत्तर होगा। ऐसे तो सब करेंगे, आप भी करते हैं। दूसरा शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। इससे क्या है कि आप जब आयु चैप्टर पढ़ोगे ना आगे चल के, आपके वैसे तो आपको मेंशन है नहीं, लेकिन जब रेशियो चैप्टर सॉरी एज वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां यही कॉन्सेप्ट लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं दूसरे तरीके से। कैसे, तो आपसे कह रहा है कि 33 है और कितना है 8 है। पहले में कितना है 33, 33 में भी x जोड़ा और 8 में भी क्या x जोड़ा, दोनों में समान संख्या जोड़ा है। तो मैंने कहा 33 अनुपात x है। इसमें भी कितना 8 है, इसमें भी कितना जोड़ना है x, और इसमें भी कितना जोड़ना है x, और जोड़ने के बाद रेशियो कितना लाना है 3 अनुपात 2। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 33 में भी वही जोड़ो और 8 में भी वही संख्या जोड़ो ताकि रेशियो किसके बराबर आ जाए 3 अनुपात 2। तो मैंने कहा 33 में x जोड़ने पर 3 आना चाहिए और 8 में भी x जोड़ने पर 2 के अनुपात में वैल्यू आना चाहिए। तो करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि यहां जितना लेंगे वैल्यू वही वैल्यू यहां लेना पड़ेगा। अगर यहां 10 जोड़ेंगे तो यहां भी 10 जोड़ना पड़ेगा, यहां 20 जोड़ेंगे तो यहां भी 20 जोड़ना पड़ेगा, यहां 50 तो यहां भी 50, यहां 100 तो यहां भी 100। ये चीज तो फिक्स है। तो आप इसको और भी आसान तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि अगर यहां x जोड़ना है यहां भी x जोड़ना है, यहां y जोड़ना है यहां भी y जोड़ना है, मतलब दोनों जगह सेम संख्या जोड़ना है, तो इनके बीच का अंतर भी क्या होना चाहिए, सेम। क्या समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा कि जो मान यहां जोड़ना वही मान यहां जोड़ना, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर क्या कर दो, सेम। अब जैसे मान लो मैं 33 में से 3 घटाता हूं तो आपने कहा सर कितना आएगा 30, और 8 में से 2 घटाता हूं तो कितना आएगा 6। तो बताओ यहां अंतर 30 का आ रहा है, यहां अंतर 6 का आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि दोनों जगह अंतर क्या होना चाहिए, सेम। अंतर सेम नहीं है तो अंतर को सेम बना लेंगे। अंतर को सेम बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान देना, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अंतर को सेम बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आप इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए। अगर मैं 33 में से 8 घटा दूं तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा 25, और अगर इसमें से इसको मैं ये घटा दूं, 3 में से 2 घटा दूं तो आप क्या कहोगे सर कितना 1। अब जो भी इनका अंतर आए इनका अंतर आए आपस में गुना, 1 से इधर गुना कर दीजिए और 25 से इधर। 1 से अगर मैं 33 में गुना करूं तो 33 ही रहेगा, 1 से मैं 8 में गुना करूं तो 8 ही रहेगा, 25 से मैं इधर गुना करूं 3 में तो यह कितना बनेगा 75, और 25 से मैं इधर 2 में गुना करूं तो यह कितना बनेगा 50। अब इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। नया रेशियो पहले वाला कितना 33 और 8, और यहां दूसरे वाला नया रेशियो कितना 75 और 50। अब चेक करो कि अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 42, और इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने कहा सर कितना आ रहा है 42। घटा के देखो, 50 में से 8 42, 75 में से 32 घटाओ, ये भी कितना 42। अब दोनों का अंतर सेम आ गया, दोनों का अंतर कितना आया 42, मतलब फिक्स है कि x का मान क्या होगा 42। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा 42। बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, और अगर आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तीसरे पार्ट में, देखना इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और इससे x का मान 42 निकाल लिया। दूसरा क्या करो कि अगर दोनों में सेम संख्या जोड़ना हो या दोनों में सेम संख्या घटाना हो तो आप दोनों का अंतर चेक करो। अगर दोनों का अंतर सेम आ जाए ना, यहां 10 और यहां 10 का आ जाए तो वही 10 होगा x का मान। लेकिन अगर अंतर सेम ना आए तो सेम बनाओ। क्या करो, इनको घटा लिया 25, इनको घटाया 1, इससे इधर गुना कर दिया, इससे इधर गुना किया, 1 से इसमें गुना किया तो 33 का 33 और 8 का 8, 25 से 3 में कितना 75, 25 में 2 में 50। अब घटा लिया, इनको घटाया 42, इनको घटाया 42, दोनों का अंतर सेम, मतलब x का मान कितना होगा 42। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, 4 का घात 3.5 अनुपात 2 का घात 5 किसका अनुपात किसके बराबर है। सरल कर लो। सबसे पहले क्या करो, ये जो 3.5 है इसको मैं 35/10 लिख सकता हूं। दशमलव हटा दिया 1 और 1 के बाद तो 0 लगा दिया। 2 का घात कितना 5। अब इसको सरल करो, मैं काटूं 2 से कितनी बार, 5 से काट दो, 5 से कितनी बार 7 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार। तो आपने कहा सर 4 के ऊपर 7/2 और यहां 2 के ऊपर कितना है 5। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग ही तो 4 होता है, और इसके ऊपर गुना में कितना था 7/2 अनुपात 2 का अनुपात 5। अब ये बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल क्योंकि गुना में हो जाएगा, तो आपने कहा सर यहां तो आएगा 2 का घात 7 और यहां आएगा 2 का घात 5। अब इसको हमें सरल करना है। मुझे एक चीज समझाओ,
दो का घात, अगर यहां ध्यान देना, अगर मान लो मैं लिखता हूं 2 का घात 7, इसका मतलब 2 को कितनी बार आपस में गुना करना, 7 बार। 4, 5, 6, 7। मैं लिखता हूं 2 का घात 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 को कितनी बार गुना करना आपस में, तो आप कहोगे सर 5 बार। किसी भी संख्या के ऊपर जितना घात है उस संख्या को उतनी बार गुना में लिखना होता है, यही तो होता है। तो अगर 2 का घात 5 का मतलब 2 कितनी बार है, 5 बार। 2 के घात 7 का मतलब 7 कितनी बार है, सॉरी 2 कितनी बार है, 7 बार। तो इसका मतलब है यहां 2 7 बार आएगा, यहां 2 5 बार आएगा, तो 5 बार 2 से 5 बार 2 कट जाएगा, तो यहां तो सिंपल क्या बचेगा, 2 के ऊपर 2 घात, और यहां क्या बचेगा 1। तो आपने कहा 2 का वर्ग कितना, 4 और 1, मतलब आंसर अपना क्या होगा, 4:1। सही उत्तर पहला हो जाएगा। जो पहला उत्तर है, ये जो पहला उत्तर है ऑप्शन ए, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार ऐसे भी देखें। मान लो 2 के घात 7 का मतलब मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा, 4, 5, 6, 7, और 2 का घात 5 है मतलब मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा, 5 बार। 4 और 5, बताओ, ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा, 1, ऊपर 2 दूनी 4। यह शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहां भी 2 के ऊपर 7 है, यहां भी 2 के ऊपर 5 है, तो दोनों को घटाओ, 7 में से 5 घटाओ कितना, 2, तो इस 2 के ऊपर 2 लगा दो और यहां 1 लिख दो। तो आपने कहा 2 का घात 2 4 और यह अनुपात कितना, 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए बी सी के वेतन का अनुपात कितना है, 1:3:4। फिर कह रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% क्या कर दी जाए, बढ़ा दीजिए। क्रमशः का मतलब पहले में 5% बढ़ाना है, दूसरे में 10% बढ़ाना है, और तीसरे में कितना बढ़ाना है, 15। तो वेतन का क्या ज्ञात करे, अनुपात ज्ञात करना है, बढ़ा देते। पहले का वेतन कितना है, 1, और 1 में मुझे कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 5% की। दूसरे का वेतन कितना है, 3, और 3 में मुझे कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 10, और तीसरे का वेतन कितना है, 4, और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 15। देखो, किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में या किसी भी राशि में कितना भी प्रतिशत बढ़ाना हो तो बढ़ाने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कहा x है और x में 15% बढ़ाकर लिखो, तो जो वैल्यू है उसको तो लिख दो, x का x लिख दो। अब 15 बढ़ाना है तो 100 में जोड़ दो, 100 में 15 जोड़ो कितना, 115, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लगा दो, 100। ये बढ़ाने का तरीका होता है। जैसे मान लो मैंने कहा 90 में 20% बढ़ाना है, कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 20, तो आप क्या कहोगे, 90 का तो 90 लिख देंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे, और 20 बढ़ाना है तो 100 में जोड़ेंगे, कितना लिखेंगे, 120, और प्रतिशत के लिए कितना, 100। बाद में कैलकुलेशन करने पे जो आएगा वो मेरा आंसर। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपसे कहे कि 80 में 15% क्या करे, कम करने का मतलब जो डेटा है वो डेटा लिख दो, गुना का गुना लगाओ, 80 है 80 लिख दिया, गुना का चिन्ह लगाया, और कम करना है तो 100 में से कम करेंगे, तो 100 में से 15 कम करेंगे कितना, 85, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। किसी भी राशि में प्रतिशत मान बढ़ाना हो या प्रतिशत मान घटाना हो तो तरीका क्या है, जिस राशि में बढ़ाना है उस राशि को लिखें, गुना का चिन्ह लगाएं, बढ़ाना है तो 100 में जोड़कर बटा 100 कर दे, घटाना है तो 100 में से घटाकर और बटा 100 कर दे। वही चीज यहां करना है। बताओ 1 का 1 रहने दे, बढ़ाना है तो 100 में बढ़ाया है, 5 ही तो बढ़ाना है, तो मैंने लिख दिया 105, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लगाएं, 100। अनुपात 3 है तो 3 लिख दिया, बढ़ाना है कितना, 10, तो लिख दिया 110 बटा कितना, 100। अनुपात 4 है तो 4 लिख दिया, गुना का चिन्ह लगाया, बढ़ाना कितना है, 15, तो 115 बटा कितना, 100। अब बताओ रेशियो में है तो सरल कर ले, नीचे 100 नीचे 100 नीचे 100, 100 से ये तीनों कट गए एक बार में। ऊपर को सरल कर लो, ऊपर में काटे तो 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से ये नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से ये नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब डेटा किसी से कट रहा है नहीं, तो आपने कहा सर ये 21 गुना 1 21 लिख दें, ये 22 गुना 3 क्या लिख दें, 66 लिख दें, और 23 में 4 का गुना कर दो। देखो 23 दूना कितना हो जाता है, 46, अगर 23 का मैं 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 46, और 46 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 92। तो आपने कहा कि बढ़ाने के बाद जो अनुपात आएगा वह कितना आएगा, 21, 66 और 92।
इसमें कहीं घटाना होता तो 100 में से उतना घटाकर बटा 100 लिख देते हैं। बस ये तरीका होगा किसी भी नंबर में कोई परसेंटेज मान बढ़ाना हो या कोई परसेंटेज मान घटाना हो तब। तो अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 21, 66 और 92। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इसमें भी सेम है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है, ये 50% है, यहां भी ये 50% कर लो। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, ये 50% बढ़ाना। सेम क्वेश्चन है, करते हैं। देखो, ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 7। इसमें कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है सर? 50%। इसमें कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है सर? 60%। और इसमें कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है सर? 50%। सरल करते हैं, बताओ। 3 है, 3 लिख दिया। बढ़ाना है तो 100 में जोड़ देंगे, 150 बटा 100। 5 का 5 लिख दिया। बढ़ाना है 60 तो 160 बटा 100। यहां 7 का 7 लिख दिया। बढ़ाना है 50 तो 150 बटा 100। बताओ, 100 100 100 कैंसिल। ऊपर ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल। अब कुछ कटना है तो काट देंगे, नहीं कटना है तो वैसे छोड़ देंगे। बताओ, 5 से काट दे। ये 5 से कितनी बार? 1 बार। 5 से कितनी बार? 3 बार। और 5 से कितनी बार? 3 बार। अब कुछ कटना नहीं तो 3 में 3 का गुना कितना? 9। 16 में 1 का गुना कितना? 16। और यहाँ 7 में 3 का गुना कितना? 21। तो बढ़ने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा? 9, 16 और 21। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9, 16 और 21। ये बढ़ाने का तरीका होगा किसी भी वैल्यू में परसेंटेज या रेशियो में परसेंटेज बढ़ाना हो तो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकान में कलम, किताब तथा कॉपी की संख्या का अनुपात दिया है। किसका किसका रेशियो दिया है? कलम का मतलब पेन का, किताब का मतलब बुक का, और कॉपी का, इनका रेशियो दिया। रेशियो क्या दिया है सर? इनका 4 है, इनका 5 है और इनका क्या है? 6। फिर क्या कह रहा है आपसे? यदि कलम की कुल संख्या कितनी है? 360। मतलब कलम टोटल मिलाकर कितना है? 360। तो मैं यहां देखूंगा कि यहां कलम कितना है? 4। और इसी 4 का मान मुझे कितना दिया है? 360। टोटल कलम कितना है? 360। और यहां अनुपात में कलम कितना है? 4। तो 4 बराबर 360। 4 से काट दो। 4 नमा 36 और 0 कितनी बार में कटा? 90। जितनी बार में कटेगा वही अनुपात का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? किताब और कॉपी की कुल संख्या। तो किताब कितना है? बुक प्लस कॉपी की कुल संख्या। तो बुक की बात करें तो बुक कितना है? 5। कॉपी कितना है? 6। तो आपने कहा सर टोटल कितना? 6 और 5 11। लेकिन 11 तो अनुपात में है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो अनुपात का मान कितना निकाला था? 90। तो 90 से गुना कर देंगे। तो आपने कहा 11 नमा 99, 990 टोटल किताब और कॉपी मिलाकर होंगे। मान लो यहां कॉपी का, पेन का मान ना देकर बुक का दिया होता तो बुक वाले से काट देते। मान लो बुक का मान नहीं दिया होता, कॉपी का दिया होता तो कॉपी वाले से काट देते। मान लो ऐसा होता, बोलता किताब कॉपी से इतना ज्यादा है, किताब कॉपी से इतना ज्यादा है। तो मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताते आ रहा हूं, ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है? अंतर। दोनों के अंतर से काट देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? यदि 3 संख्याओं का अनुपात ये है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 45। तो मध्य वाली संख्या मतलब बीच वाली संख्या निकालनी है। पहले बताओ तीनों संख्या का रेशियो क्या दिया? पहली संख्या 1/2, दूसरी संख्या 2/3 और तीसरी संख्या 3/4। मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब भी सरल करें तो भिन्न में न ले, इसको सरल रूप में बदल ले। अनुपात को सरल कर लेते हैं। कैसे? पहले का मान कैसे? नीचे का गायब, 4 तिया 12, 12 में 1 का गुना 12। दूसरे का मान दूसरे का गायब, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तीसरे का मान तो तीसरे का गायब, 3 दूनी 6 और 6 3 18। इसको और सरल करना चाहे तो कर लेंगे। बताओ 2 से 6, 2 से 8 और 2 से 9। तो आपने कहा कि पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 9। अब क्वेश्चन में क्या कहा? सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या दिख रही है? 9। सबसे छोटी क्या दिख रही है? 6। इनका अंतर, तो इनका अंतर हमारे पास कितना है? 3। तो आपने कहा इसी 3 का मान तो 45 दिया है। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 45। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी को घटाया 3, 3 का मान 45। 3 से कितनी बार में? 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 बार में।
जितनी बार में कट गया वही अनुपात का मान। हमसे बोला मध्य वाली, तो मध्य वाली कौन सी है 8, तो 8, लेकिन अनुपात का मान कितना है 15, तो 15 में 8 का गुना कितना 15 × 120, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा 120। करेक्ट आंसर क्या होगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 7, 3, 8 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का क्या ज्ञात करें अंतर। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। त्रिभुज ऐसा दिखता है और इसमें 3 कोण होते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया इसका A, इसका B और इसका C, 3 कोण होते हैं। और ये तीनों कोण मिलाकर, कोण A, कोण B और कोण C मिलाकर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें तो तीनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इन्हीं तीनों कोणों का अनुपात कितना दिया है 7, 3 और 8। ठीक, मुझसे कह रहा है जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकाल लो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तीनों कोण मिलाकर होते कितने हैं 180, जोड़ने पर कितने होते 180। तो इन तीनों कोणों को भी हम जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। बताओ अगर मैं इसको जोड़ूं तो 8 और 3 11, 11 और 7 18, इसी 18 का मान तो 180 दिया हुआ है। बताओ 18 से कितनी बार 10 बार, और जितनी बार में कट जाएगा वही अनुपात का मान होगा। पूछा क्या सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है 8, सबसे छोटी कितनी है 3, और इनके बीच का अंतर, इनके बीच अंतर कितने का है 5 का, और रेशियो का मान कितना है 10। तो हमने कहा कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 10 × 5 50 डिग्री। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री। आप अनुपात लगाना सीख पा रहे हैं कि कैसे लगाना है, कि अगर जोड़ना है तो अनुपात को जोड़कर काट देंगे, अगर घटा कर दिया है तो अनुपात को घटाकर, अगर सिंगल सिंगल मान दिया तो सिंगल सिंगल से काट देंगे, काटने के बाद जो मान आएगा वही अनुपात का मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी 18 लीटर दूध, 6 लीटर पानी और 8 लीटर दूध और 9 लीटर पानी को क्या करता है मिलाता है। तो बताना है दोनों मिश्रण में दूध और दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पहले 11 लीटर दूध लेता है और 6 लीटर क्या लेता है पानी, फिर 8 लीटर दूध लेता है और 9 लीटर क्या लेता है पानी, और इनको क्या करता है मिलाता है। तो आपसे पूछ रहा है मिलाने के बाद दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि पहला बर्तन ए है और इसमें मैं अगर दूध और पानी की बात करूं तो आपसे क्या कह रहा है कि दूध कितना लीटर है 11 और पानी कितना लीटर है 6। तो मैंने कहा कि पहले बर्तन में दूध का अनुपात 11 होगा और पानी का अनुपात कितना होगा 6। दूसरे बर्तन को मैंने बी माना और मैंने कहा कि दूसरे बर्तन में दूध कितना लेना है, तो आपने कहा कि सर 8 लीटर लेना है, और पानी कितना लेना है, तो आपने कहा कि सर 9 लीटर लेना है। तो मैंने कहा कि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 8:9। अब आपसे क्या कह रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाए, ये जो पहले बर्तन का मिश्रण है और ये जो दूसरे बर्तन का मिश्रण है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। कि दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें वो ध्यान देना। कभी भी इस तरीके से मिलाने की बात की जाए तो मिलाने से पहले आपको क्या करना है, मिश्रण का टोटल चेक करना है। जैसे पहले वाले बर्तन में दूध टोटल कितना है 11 और पानी टोटल कितना है 7। तो आपने कहा कि सर इन दोनों को मैंने जोड़ा तो जोड़ने पर कितना आया 17। वैसे मैं दूसरे बर्तन की बात करूं तो दूसरे बर्तन में दूध कितना है 8 और पानी कितना है 9 और इन दोनों को मिलाया तो मैंने कहा यह कितना आया 17। तो आपने कहा कि सर पहले बर्तन में भी टोटल मिश्रण 17 है और दूसरे बर्तन में भी टोटल मिश्रण क्या है 17 है। अगर दोनों के मिश्रण की मात्रा समान है या मिश्रण का रेशियो क्या है सेम है, तो आप डायरेक्ट दूध को दूध से जोड़ सकते हो, पानी को पानी से जोड़ सकते हो, तो दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। अगर तीसरे बर्तन में पूछता तो आप कहेंगे दोनों बर्तन में, आपसे दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा बताए। चूंकि ये टोटल सेम है, यहां भी 17 है यहां भी 17 है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि जो दूध की मात्रा होगी वो 11 होगी और जो पानी की जो दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा होगी वो 8 होगी। तो मैंने कहा कि पहले बर्तन में दूध की मात्रा कितनी 11 और दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी, तो आपने कह दिया कितना 8। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 11:8। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप में से बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर इसमें से समझाने जैसा क्या है कि 11 यहाँ दूध है, 8 यहाँ दूध है, तो मैंने 11:8 डायरेक्ट आंसर लगा दिया। ये 11:8 आप डायरेक्ट आंसर कब लगा पा रहे हो? जब इनका टोटल और इनका टोटल सेम हो। अगर ये 17 नहीं होता, मान लो ये 17 होता और मान लो ये 32 होता और डायरेक्ट आप 11 और 8 लिख रहे होते, तो आपका आंसर क्या होता? गलत होता। सही आंसर कब होगा? इस तरीके से सही आंसर कब होगा? जब टोटल यहां और यहां का टोटल ये दोनों जब अगर सेम होगा, तब आप कह सकते हो दूध का ये और पानी दूसरे बर्तन में दूध का ये, पहले बर्तन में दूध पानी का ये और दूसरे बर्तन में पानी का ये। चूंकि यहाँ टोटल पहले से सेम है, 11 और 6 17 और 8 और 9 17, तो आप कह सकते हो कि पहले में दूध का अनुपात कितना है? 11 और दूसरे में दूध का अनुपात कितना? 8। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? 11:8। अगर ये वैल्यू अलग अलग होता तो ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में, उसमें आप समझेंगे ऐसे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 950 रुपए है और 950 रुपए की राशि को ए, बी और सी में के बीच क्रमशः 5:11:13। अच्छा, यहाँ 13 नहीं है, इंग्लिश का क्वेश्चन सही है, यहाँ 3 है। 5:11:3 में वितरण किया जाता है, तो बी और ए की राशि का बीच के क्या ज्ञात करें? अंतर। आपसे क्या कह रहा है कि टोटल 950 रुपए हैं आपके पास। कितने रुपए हैं? 950 रुपए। इनको बांटना किस किस में है? ए में, बी में और सी में। और बांटना किस रेशियो में है? तो ए को 5 के रेशियो में पैसा देना है, बी को 11 के रेशियो में पैसा देना है और सी को किसके रेशियो में? 3 के रेशियो में। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था रेशियो यूज कैसे करते हैं। अगर यहाँ टोटल है, टोटल का मतलब कुल है, तो यहाँ पे भी कुल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ूं तो 11 और 3 कितना होता है? 14, और 14 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो आप क्या कहोगे? 19। मतलब रुपए में टोटल तो 950 है और अनुपात में टोटल कितना है? 19। अब मैं कहूं 19 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा, तो आप कहोगे सर आसानी से 19 पंचे 95 और एक जीरो लगा दिया 50 बार में। मतलब रेशियो का मान हमारा कितना आ गया? 50। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है बी और ए का अंतर। तो बी यहाँ, ए यहाँ, दोनों के बीच का अंतर कितना? 6 और अनुपात का मान कितना? 50। तो आपने कहा दोनों के बीच कितने रुपए का अंतर होगा? तो 300 रुपए का अंतर होगा और अपना सही उत्तर क्या आएगा? 300, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का योग कितना है? 105। 3 संख्या, इन तीनों को जोड़े तो टोटल वैल्यू कितना आएगा? 105। उसमें कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 3 और कितना है? 7, और दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना है? 4 और 5। यहां गड़बड़ है, ये हिंदी में गलत है क्वेश्चन, ये 2 और 5 होगा, 2 और 3 होगा। इंग्लिश में सही है, पहली और दूसरी का 2 और 3 है, दूसरी और तीसरे का कितना है? 4 और 5। मैं यहां लिख देता हूं। आपसे कह रहा है कि पहली संख्या, मान लो मैंने 3 कोई संख्या मान लेता हूं, मैं पहली संख्या x मान लेता हूं, दूसरी संख्या y मान लेता हूं और तीसरी संख्या क्या मान लेता हूं? z। क्वेश्चन में कहा कि सर जब पहला और दूसरे संख्या का रेशियो ले तो पहले और दूसरे संख्या का रेशियो कितना दिया है? 2:3। इंग्लिश वाले को देखें, हिंदी में गलत था। फिर कह रहा है कि दूसरे और तीसरे संख्या का अनुपात ले तो दूसरे और तीसरे संख्या का अनुपात कितना है? 4:5। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है और तीनों को जोड़ दे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़े तो इन तीनों को जोड़ने पर 105 आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। जो क्वेश्चन वहाँ डेटा में लैंग्वेज में लिखा था उसको मैंने सरल रूप में लिख दिया। 3 संख्या x y z है, तीनों को जोड़ने पर 105 आना चाहिए। पहले दूसरी का रेशियो, दूसरी तीसरी का रेशियो दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या क्या होगी, इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले आपको इस रेशियो को सरल करना होगा और इस रेशियो को सरल करने का तरीका आपको बता चुका हूं। क्या? जो 2 बार मान रिपीट हो रहा है उसको कहाँ लिखे? बीच में। इधर मैंने x और इधर मैंने क्या लिखा? z। अब बताओ x का मान कितना? 2, y का मान कितना? 3, z खाली है तो खाली छोड़ दो। y का मान कितना? 4, z का मान कितना? 5, यहाँ x का मान खाली है तो खाली छोड़ दो। खाली स्थान को बगल वाले से फिल कर दे, गुना करे, यह कितना? 8, यह कितना? 12 और यह कितना? 15। तो आपने कहा कि तीनों संख्या का जो अनुपात होगा वह कितना होगा? 8, 12, 15, जिसमें पहली संख्या 8 के अनुपात में, दूसरी संख्या 12 के अनुपात में, तीसरी संख्या 15 के अनुपात में। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 105। तो यहां भी तीनों को जोड़ेंगे। बताओ, अगर मैं जोड़ूं 12 और 8 तो आपने कहा 20, और 20 में 15 जोड़ूं तो आपने कहा सर कितना? 35। और इसी 35 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 105। देखिए
अब बताओ 35 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो आपने कहा सर 3 बार में कट जाएगा। 35 से 105 काटे तो 35 दूना 70 और वापस एक 35 जोड़ दिए तो कितना 105। कितनी बार में कट गया, 3 बार में। अब मुझे पता चल गया कि रेशियो का मान 3 है। मुझसे क्या पूछा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या थी 12 और रेशियो का मान क्या है 3, तो मैंने कहा 12 में 3 का गुना कितना 36, तो जो दूसरी संख्या होगी वह कितनी होगी 36। पहली पूछता तो 8 से गुना, तीसरी पूछता तो 15 से गुना। किसका गुना, तो 3 का, क्योंकि अनुपात का मान क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग कितना है 275। फिर आपसे कह रहा है कि पहली और दूसरी का रेशियो कितना है 3 और 7। हिंदी में यहां पे भी गलत है, ये 3 5 नहीं है, ये 3 7 है। और फिर आपसे कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 2 और 5। मैंने कहा था कि सीधा x y z ले लो, पहला x दूसरा y तीसरा z, और तीनों को जोड़कर कितना दिया है 275। मुझे एक बात बताओ, दूसरी संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, तो मैंने कहा बीच में y लिख दो, इधर x लिख दो, इधर z लिख दो। अच्छा, पहली संख्या कितनी 3, दूसरी संख्या कितनी 7, खाली स्थान है तो खाली छोड़ दो। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या कितनी 5, तीसरी संख्या कितनी, सॉरी दूसरी संख्या कितनी 2, तीसरी संख्या कितनी 5, पहला है नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। अब रेशियो निकाल लो, कैसे, तो खाली स्थान को बगल वाले से भर दे, यहाँ 7 और यहाँ 2, गुना करो 6, यह कितना 14 और यह कितना 35। आपने कहा पहली संख्या का अनुपात कितना 6, दूसरी संख्या का कितना 14 और तीसरी का कितना 35। अब कह रहा तीनों का टोटल कितना है 275, तो यहाँ भी टोटल कर लो। बताओ अगर 14 में मैं 6 जोड़ूं तो आपने कहा सर 20, 20 में मैं 35 जोड़ूं आपने कहा 55, और इसी 55 का मान क्वेश्चन में कितना है 275। अगर मैं काटूं तो कितनी बार में वैल्यू कट जाएगा 5 बार में। जितनी बार में कटेगा वो अनुपात का मान, अनुपात का मान 5। मुझसे क्या पूछा, दूसरी संख्या। अभी दूसरी संख्या कितनी है 14, तो मैं 14 में किसका गुना करूंगा 5 का, 14 पंचे 70। यही मेरा एक्यूरेट आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, ये ऑप्शन 70 होगा, सही कर लीजिएगा। ये 170 नहीं होगा, ये 70 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 14 पंचे 70, 70 हमारी तीसरी संख्या। पहले पूछता तो 6 में 5 का गुना कर देते, तीसरी पूछता तो 35 में 5 का गुना कर देते। इससे पहले और ये दोनों सेम क्वेश्चन था, चूंकि योग दिया इसीलिए योग से मैंने काट दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। 1162 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं, तो सर आपने कहा 1162 रुपए है। कितनी भागों में बांटना है, 3 भागों में। इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहले भाग का 4 गुना, मतलब पहले भाग में किसका गुना कर दीजिए 4 का। मैंने मान लिया कि पहला भाग x है तो x में 4 का गुना करे तो 4x हो गया। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का कितना, तो 5 गुना। कितना गुना 5। मैंने मान लिया दूसरा भाग y है तो y में 5 का गुना। फिर क्या कह रहा है, तथा तीसरे भाग का कितना गुना 7 गुना। मैंने तीसरा भाग मैंने z माना और इसका 7 गुना। और कह रहा है ये आपस में क्या है बराबर है, तो मैंने बराबर लगा दिया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहले भाग में मैं 4 का गुना करूं, दूसरे भाग में मैं 5 का गुना करूं, तीसरे भाग में मैं 7 का गुना करूं, तो तीनों आपस में बराबर हो, और इनको 1162 को इनमें क्या करना है बांटना है। और इनमें बांट कर आपको कौन सा मान बताना है, तो सबसे छोटे भाग का मान, जो सबसे छोटा राशि होगा वो बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बेसिक्स में इस तरीके का डेटा भी समझाया था कि इस तरीके का डेटा हो तो रेशियो कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले का, दूसरे का और तीसरे का मान कैसे निकाल दिया XYZ। पहले का निकालना है तो पहले को गायब करो, बाकी को गुना करो, 7 पंचे कितना 35। दूसरे का निकालना, दूसरे का गायब, बाकी को गुना करो, 7 चौका कितना 28। तीसरे का निकालना, तीसरे को गायब करो और बाकी को गुना, 5 चौका कितना 20। वापस कह रहा हूं, पहले का गायब 7 पंचे 35, दूसरे का गायब 7 चौका 28, तीसरे का गायब 5 चौका 20। अब बताओ यहाँ इनका टोटल कितना होगा, तो टोटल कर लो। इनको जोड़ा तो मैंने कहा 48, 48 में मैंने 30 जोड़ दिया 78, यही तो होगा भैया। अगर 20 और 28 को जोड़े तो 48, 48 में मैंने 30 जोड़ दिया, कितना हो गया 78, और 78 में मैंने 5 जोड़ दिया, आपने कहा कितना 83। और इसी 83 का मान क्वेश्चन में कितना है 1162। अब 83 से इसको काटना है। अब या तो आप डायरेक्ट काट लो या फिर आप भाग लगा काट लो। मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। यहाँ 83 से इसमें भाग लगाना है, तो डायरेक्ट पूरे में भाग ना लगाकर इन तीनों में भाग लगा तो 116 में।
तो एक बार में भाग लगा दूंगा, 83 से 116 में भाग एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, 17 इधर और 16 इधर, तो 33 बचेगा और ये 2 होगा, मतलब 332, यही तो होगा। और 4 बार में काट दें, 8 चौका 32, 320 और 4 ते 12, 332। तो आपने कहा 83 से 1162 कितनी बार में कट जाएगा, 14 बार में, और जितनी बार में कटेगा वही रेशियो का मान होगा। क्वेश्चन में कहा सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा, 35, 28 या 20, 20, तो 20 का मान निकालना है, और 20 में किसका गुना करेंगे, रेशियो का मान 14, 14 दूना 28, कहने का मतलब सबसे छोटा भाग जो होगा वो 280 होगा, और 280 अपना कौन सा आंसर है, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। सबसे बड़ा भाग कह रहा, तो सबसे बड़ा भाग क्या होता, 35, 35 में 14 का गुना करते थे। क्लियर है, ये सब कुछ रेशियो का तरीका मैंने बेसिक पहले पार्ट में पढ़ा रखा है। पहले पार्ट को देखने के बाद दूसरे पार्ट में आए, और दूसरे पार्ट को देखने के बाद तीसरे पार्ट में जाएंगे, और तीसरे पार्ट में जो क्वेश्चन होगा वो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्या कह रहा है, कोई धनराशि को PQR में, कोई धनराशि है, कोई राशि है, उसको PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि जिसका अनुपात कितना है, 3, 5, 6। मतलब कह रहा है कि PQR में किसी राशि को बांटा गया है, और किस रेशियो में बांटा गया है, तो सर 3, 5 और 6 के रेशियो में बांटा गया है। आगे क्या कह रहा है, यदि R को Q से 400 रुपया क्या मिले ज्यादा। मैंने आपसे कहा था किसी को किसी से ज्यादा मिले या किसी को किसी से कम मिले, मतलब दोनों का अंतर चेक करो। तो R और Q के बीच का अंतर चेक करेंगे, तो देखेंगे सर R कितना है 6, Q कितना है 5, दोनों के बीच का अंतर कितना है सर 1, और इसी का मान तो 400 दिया है, इसी का मान 400 दिया है, तो 1 से 400 कितनी बार में कटेगा, तो आपने कहा सर 400 बार में, और जितनी बार में कटेगा वही मेरा अनुपात का मान होगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि P तथा Q के बीच का अंतर ज्ञात करें। किसके किसके बीच के, P और Q का। R और Q का अंतर दिया था, P और Q का पूछ रहा है, तो P और Q के बीच में अंतर कितने का है, 2 का, और रेशियो का मान कितना है 400। तो आपने कहा सर इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 400 गुना 2, कहने का मतलब 800। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है। देखो आज के क्लास में हमने क्या किया था, जो बेसिक पार्ट पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं उसी के क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाया, ताकि एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन में आ जाए। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, उसमें सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आ चुके हैं या जो आने की संभावना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।